हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये गाउन हमारा 2 पीस में है, बट इस वीडियो में मैं इसका 1 पार्ट ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और इसका जो दूसरा पार्ट है, ऊपर का श्रग है, वो श्रग की वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। सो गाइस, ये ड्रेस मैंने अंदर का गाउन जो है वो मैंने ऊपर से काफ़ी सिंपल रखा है। नीचे का लुक मैंने थोड़ा फ्लफ़ी रखा है। फ्रिल मैंने इसमें ऐड करी है जॉर्जेट की। बाकी का पार्ट मैंने नेट का रखा है। अंदर लाइनिंग मैंने शैटन की लगाई है। ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड जॉर्जेट फैब्रिक, लाइनिंग 4 मीटर, नेट 5 मीटर। तो यहाँ पे जो हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है, उसमें बॉटम वर्क काफ़ी ब्रॉड है, तो इसे मैं अलग कर रही हूँ और बाकी का पार्ट मैंने अलग किया है। तो इस जो ब्रॉड वाला पार्ट है, इसमें हम योक पार्ट बनाएंगे। और ये जो लाइनिंग वाली एम्ब्रॉयडरी थी, इससे मैं फ्रिल बनाऊंगी गाउन के लिए। तो इसका टोटल लेंथ मैं रख रही हूँ 9 इंच एक फ्रिल का। और इस तरीके से मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ। और ये 2 मीटर का है, तो मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो मीन्स ये 8 मीटर की जो है नीचे का घेर, वो हमें मिल जाएगी। सो एम्ब्रॉयडरी का जो मैंने बॉटम वाला पार्ट अलग कट किया है, उससे हम योक पार्ट बनाएंगे। तो योक पार्ट बनाने के लिए गाइस, फैब्रिक को रखा है डबल फोल्ड। और ऊपर से मैंने 5 इंच माइनस करके लेंथ रखा है 15। 6 इंच पे एक मार्क किया है। बस्ट 9 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। वेस्ट 8 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है डार्ट के लिए। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 5 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा रखा है गाइस, वहाँ पे मैं स्ट्राइप लगाऊंगी। और यहाँ मैंने 6 इंच पे एक मार्क किया, वाइड रखा है 3। और नेकलाइन के लिए यहाँ पे मैंने स्वीट हार्ट शेप नेकलाइन के लिए सेंटर से स्मॉल कट किया है। सेम साइज़ का मैं यहाँ पे लाइनिंग भी कट कर रही हूँ। नेकलाइन वाला पार्ट नहीं कट करना है। और ये तो एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट वाला फ्रंट का हो गया। तो नेट जो है मैं बैक पार्ट के लिए कट कर ले रही हूँ सेम साइज़ की। तो अब यहाँ पे मैं इसके लिए स्ट्राइप कट करूँगी। स्ट्राइप कट करने के लिए मैंने साइड से जो जॉर्जेट फैब्रिक निकला था, उसे इस तरीके से 4th फोल्ड में रखा है। और ऊपर से जो स्ट्राइप है वो 5 इंच का लगाना है, 5 और 6। तो यहाँ पे मैं अभी 5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन रख ली हूँ, वाइड 4 इंच रखी हूँ। और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। स्ट्राइप को ऐड करने से योक पार्ट का लेंथ 15 इंच आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं घेर कट कर रही हूँ। घेर के लिए मैं स्ट्राइप का लेंथ रख रही हूँ 9 इंच। और ये मैंने टोटल 5 मीटर फैब्रिक को इस तरीके से नेट फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। और इसी में से मैं कुछ स्ट्राइप यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। बाद में फिर इसे मैं लेयरिंग के हिसाब से डिवाइड कर दूँगी। सो इस तरीके से स्ट्राइप कट करने के बाद सबको मैंने अलग अलग डिवाइड किया। फर्स्ट वाला 2 मीटर का है, सेकंड वाला 3, थर्ड वाला 4 और फोर्थ वाला 5 मीटर का मैंने स्ट्राइप कट किए हैं। और लास्ट का जो हमारा जॉर्जेट का है वो 8 मीटर का है, जो मैंने पहले कट किया था। तो सबसे पहले मैं जॉर्जेट फैब्रिक पे यहाँ पे फ्रिल बना रही हूँ। तो फ्रिल बनाने के लिए गाइस, यहाँ पे मैंने गैदरिंग बूट यूज़ किया है। तो उससे मैं यहाँ पे इस तरीके से गैदर्स बना लेती हूँ। और इस जॉर्जेट फैब्रिक को गैदर्स बना के इसका टोटल वाइड रख लेना है 5 मीटर, क्योंकि इसके बाद का जो नेट है उसका वाइड 5 मीटर का है। फाइव मीटर रखने के बाद गाइस, इसके ऊपर मैंने 5 मीटर वाला जो नेट है उसे रख के इसकी स्टिच साथ में कर ले रही हूँ। सो इस तरीके से मैंने इसका सेकेंड लेयर कंप्लीट किया है। और अब थर्ड लेयर को मैं यहाँ पे स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थर्ड लेयर को रखा है और इसके ऊपर इसमें इन फैब्रिक को रखते हुए यहाँ पे मैं स्मॉल इसमें प्लिट्स डालूँगी। यहाँ पे मैं गैदर्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, स्मॉल प्लिट्स डाल रही हूँ 2-2 इंच के डिस्टेंस पे।
क्योंकि गाइस नीचे का घेर मुझे थोड़ा फ्लफ़ी चाहिए था और धीरे धीरे ऊपर का जो घेर है वो कम घेर वाला चाहिए था, तो इसलिए मैंने फैब्रिक कम यूज़ किया है और प्लीट भी इसमें स्मॉल साइज़ का ही ऐड करी हूँ। तो इसी तरीके से इसके सारे लेयर को मैंने कंप्लीट करनी है और ये हमारा लास्ट वाला है ऊपर का, तो उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसका जो बॉटम है जॉर्जेट फैब्रिक का नीचे का, उसे डबल फोल्ड करके इसकी स्टिच कर लेनी है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे मैं बॉटम को भी स्टिच कर ले रही हूँ और अब इसके साइड को भी स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्कर्ट पार्ट की जो कंप्लीट स्टिच है वो कर दी है। तो इसका देख लेते हैं फाइनल लुक। तो इस तरीके से इसका लुक आया है और इसका टोटल लेंथ है 41 इंच। यहाँ फैब्रिक को रखा है मैंने फोर्थ फोल्ड पे। वाइड है 22 इंच और इसका लेंथ में रख रही हूँ 41 इंच। तो इस तरीके से मैंने लेंथ के लिए मार्क कर दिए 41 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। ऊपर वेस्ट के लिए गाइस यहाँ पे मैंने 9 इंच पे एक मार्क किया है प्लस 1.5 इंच मार्जिन। वेस्ट पे कोई प्लीट नहीं रहेगा इसलिए मैंने रखा है इतना। नीचे का बॉटम 22 इंच है और इस तरीके से मैंने साइड की मार्किंग कंप्लीट कर ली है और इसकी अब कटिंग भी कर लेते हैं। तो अब मैं इस पार्ट का जो साइड स्टिच है वो कंप्लीट करने वाली हूँ। दोनों साइड पे मैं एक एक स्टिच लगा रही हूँ सीधा साइड पे। सीधा साइड पे मैंने मार्जिन कम रखते हुए इसकी स्टिच लगा रही हूँ और अब इसे फोल्ड करेंगे, मीन्स सीधा करेंगे। उल्टा साइड मैंने ऊपर की तरफ रखा है और मार्जिन मैंने 1 इंच रखते हुए इसकी साइड की स्टिच कंप्लीट कर रही हूँ। सेम इसी प्रोसेस से मैंने दूसरा साइड भी रेडी किया है और बॉटम को यहाँ पे गाइस डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा के इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। सो यहाँ पे मैंने स्कर्ट पार्ट का जो लाइनिंग है वो रेडी कर दिया है। तो अब आउटर और इनर दोनों को साथ में रखते हुए वेस्ट लाइन से इसकी स्टिच करनी है। तो लाइनिंग का जो वाइड है गाइस मैंने 9 इंच मीन्स 18 इंच ही रखा है। तो और हमारे पास जो ऊपर का नेट है उसका वाइड ज़्यादा है, तो इस लाइनिंग के साथ मैं स्मॉल प्लेट्स डालते हुए दोनों की स्टिच कंप्लीट करूँगी वेस्ट लाइन की। यहाँ पे मैं इसके योक पार्ट को बना रही हूँ जिसके लिए मैंने कप यूज़ किया है और ये स्ट्राइप का फैब्रिक है। तो स्ट्राइप के फैब्रिक को मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसके साइड पे एक स्टिच लगा दी हूँ और अब इसे सीधा कर लेते हैं। इसी तरीके से गाइस मेरे जो दूसरा स्ट्राइप है हमारे पास उसे भी रेडी कर लेना है स्टिच लगा के और इस तरीके से सीधा कर लेना है। बाद में इसमें मैं आयनिंग से इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। सो दूसरा स्ट्राइप भी हमने रेडी कर लिया है और अब यहाँ पे मैं इसके योक पार्ट की स्टिच कंप्लीट करूँगी। तो लाइनिंग गाइस यहाँ पे मैंने वापस एक और लाइनिंग कट किया है। तो अब योक पार्ट में मैंने डबल लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले एक लाइनिंग को रखा है और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ एम्ब्रॉयडरी का जो हमारे पास फैब्रिक था योक का वो, और अब इसके ऊपर मैं रख लूँगी जो हमारा सेकंड लाइनिंग है वो। उससे पहले नेक लाइन का जो ये शेप है छोटा सा, इसे मैं कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद गाइस इसके ऊपर रख लेना है अब सेकंड वाला लाइनिंग और इसे अब इस तरीके से सीधा कर लेना है। सीधा करते हुए सेंटर पे मैंने एक मार्क किया है और इसके दोनों साइड पे 4-4 इंच का एक मार्क बना लिया है। इसी मार्क से मैं स्ट्राइप को ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं स्ट्राइप को एम्ब्रॉयडरी वाला जो फैब्रिक है उसके साथ रख के इसे पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ। दूसरे साइड भी सेम इसी प्रोसेस से स्ट्राइप को योक के साथ ऐड करना है और इसे भी पिन से सिक्योर कर लेना है।
उसके बाद गाइस इसके ऊपर वाले लाइन पे मैं एक स्टिच लगाने वाली हूँ। साइड से यहाँ पे मैंने 1 इंच मार्जिन रखा है और फिर इधर मैंने थोड़ा कम रखा है। नेक लाइन की सेम स्टिच करी है, दूसरे साइड पे भी मार्जिन 1 इंच। और अब इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं, स्मॉल नॉचेस डाल देनी है। तो अब इसे मैं सीधा कर ले रही हूँ। इस तरीके से स्ट्राइप ऐड हो गया और हमारा लाइनिंग भी ऐड हो चुका है। अब इसे मैंने डबल फोल्ड किया और 4 इंच पे सेंटर से एक मार्क करी हूँ, ऊपर से 11 इंच पे एक मार्क किया है। यहाँ पे मैं डार्ट बनाने वाली हूँ गाइस, तो इसी लाइन के दोनों साइड पे मैंने 1-1 इंच मार्क करके डार्ट का जो वी शेप डार्ट की मार्किंग होती है उसे कंप्लीट करी हूँ और इस पे एक नॉच भी लगा दी हूँ। दूसरा साइड भी सेम इसी तरीके से रेडी करना है। तो यहाँ पे गाइस जो डार्ट है वो ऊपर वाला फैब्रिक, एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक और इसका जो फर्स्ट लाइनिंग है, इन दोनों को साथ में रख के डार्ट लगानी है। और नीचे का जो फैब्रिक है लाइनिंग की, उसकी डार्ट अलग लगानी है। क्योंकि मुझे इसमें कप्स ऐड करना है, इसलिए मैं इस तरीके से सेपरेट डार्ट लगाई हूँ। सो डार्ट कंप्लीट करने के बाद अभी यहाँ पे मैं कप ऐड करूँगी। तो डार्ट का जो मैंने 11 इंच से डार्ट स्टार्ट किया था ऊपर से, तो यहीं पे मैं इस कप को इस तरीके से रख के सीधा स्टिच करने वाली हूँ, डार्ट के ऊपर से नीचे तक इस तरीके से। सो कप को स्टिच करने के बाद इसे अब सीधा कर लेते हैं और इसके ऊपर रख लेते हैं ऊपर वाला फैब्रिक और इसकी चारों तरफ एक स्टिच भी डाल देनी है। तो इस तरीके से मैंने इसका फ्रंट पार्ट रेडी किया है। सेम इसी प्रोसेस से बैक पार्ट रेडी करना है, सिर्फ इसमें जो मैंने डार्ट सेपरेट लगाई थी वो नहीं लगाना है। स्ट्राइप का मैंने टोटल लेंथ यहाँ पे रख लिया है 12 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। और जैसे मैंने अभी फ्रंट पार्ट की जो योक फिनिश करी थी, सेम उसी प्रोसेस से बैक पार्ट की भी योक फिनिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसे डबल किया और नेकलाइन के लिए यहाँ मैंने 4 इंच पे मार्क कर दी हूँ, नॉच भी लगा दिया है। इसी नॉच से अब हमारे पास ये जो स्ट्राइप है उसे ऐड करना है बैक पार्ट के लिए। इसके ऊपर लाइनिंग अभी जो है हमारे पास वो रख के इसे भी पिन से सिक्योर कर लेना है। और इसके ऊपर भी गाइस जैसे मैंने फ्रंट पार्ट पे स्टिच लगाई थी, सेम उसी प्रोसेस से इसके ऊपर भी स्टिच लगा देना है। तो स्टिचिंग के बाद बैक पार्ट भी मैंने इस तरीके से रेडी किया है और अब यहाँ पे इसके चारों तरफ स्टिच लगानी है, डार्ट्स भी बनाने हैं इसमें। तो फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पे मैंने डार्ट के लिए इस तरीके से नॉच डाल रही हूँ। सेम आप फर्स्ट वाले पार्ट का मेजरमेंट यहाँ भी रख सकते हैं, मैंने फ्री हैंड कर लिया है यहाँ पे। और दोनों डार्ट की गाइस यहाँ पे स्टिच कंप्लीट कर लेना है। डार्ट के स्टिच कंप्लीट करने के बाद अब ब्लाउज़ को इस तरीके से सीधा रखते हैं और एक साइड पे तो मैं इसमें जिप ऐड करने वाली हूँ, तो दूसरा साइड को क्लोज़ कर लेते हैं। और अब इसे मैंने इस तरीके से उल्टा रख लिया है। बस्ट यहाँ पे मुझे 18 इंच रखना है, तो 18 इंच रखते हुए दोनों साइड पे 1-1 इंच मार्जिन रखी है। वेस्ट मैंने 15 इंच रखा है। दूसरे साइड पे ऊपर से 2 इंच तक ही स्टिच करना है। सो स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब इसमें गाइस ये जो हमारे पास स्कर्ट पार्ट हमने पहले रेडी किया था, तो वेस्ट लाइन से इसके स्टिच यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दूसरा साइड जो मैंने ओपन रखा था, तो स्कर्ट का भी यहाँ पे मैंने 3 इंच तक फैब्रिक को ओपन रख लिया है, स्टिचिंग रिमूव कर दी है। और अब यहाँ पे मैं इसके साइड से साइड टू साइड इस तरीके से फैब्रिक को रखते हुए, स्कर्ट और योक को रखते हुए मैं इसके वेस्ट लाइन पे एक स्टिच लगा ले रही हूँ। स्टिचिंग लगाने के बाद गाइस अब इसके दूसरा साइड जो ओपन है उस पर मैं जिप ऐड करूँगी। तो जिप ऐड करने के लिए फैब्रिक को मैंने इस तरीके से रख लिया है। तो यहाँ मैं जिप को स्टिच करके नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं
आपको मेथड बता दे रही हूँ, इस तरीके से लगाना है। तो रनर को मैंने अंदर के साइड रखा है और जिप को यहाँ पे मैं इस तरीके से पहले फ्रंट पार्ट का जो योक है वहाँ से स्टिच कर रही हूँ। और स्कर्ट की गाइस नीचे वेस्ट लाइन से 2 इंच नीचे तक मैंने जिप की स्टिच कंप्लीट करी है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड पे भी, बैक पार्ट पे भी जिप को रखते हुए इसकी स्टिच लगा लेनी है। सो मैंने दोनों साइड पे स्टिच लगा दी है और अब इसे उल्टा करके गाइस नीचे का जो पार्ट ओपन रह गया उसे स्टिच कर लेना है। और ये रहा हमारे गाउन का पार्ट 1 रेडी। पार्ट 2 वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।